जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखते हैं यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन का सीरीज जो फॉलो कर लोगे प्रीलिम्स में देखना दूसरे बच्चे की तुलना में बहुत ज़्यादा स्कोर करोगे, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी के सारे क्वेश्चन का सेट ही लगा रखे हैं और बारी बारी से ये सोल्व करते हैं। ईयर वाइज और टॉपिक वाइज ये सीरीज दोनों तरीके से चलता है। अभी हम लोग जैसे ईयर वाइज देख रहे हैं, ईयर वाइज में ठीक है 2023 का चल रहा है, 2024 का कंप्लीट हो चुका है, तो वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और टॉपिक वाइज की बात करोगे तो टॉपिक वाइज में पॉलिटी खत्म हो चुका है और अभी हिस्ट्री चल रहा है। तो टॉपिक वाइज और ईयर वाइज दोनों चल रहा है, तो आपको जो भी बेटर लगे वो फॉलो कर लो। ईयर वाइज में यही अंतर है कि आपको हर ईयर का क्वेश्चन एक बार में मिलेगा, और टॉपिक वाइज में जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे पढ़ने में वो जाके कर सकते हो, ठीक है। और जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए, एनिमेटेड पीडीएफ, वो आगे वीडियो में बताएंगे कहाँ से सारा पीडीएफ मिलेगा आपको। अब चलो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। अभी 2023 का ही चल रहा है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे, ये ओरिजिनल क्वेश्चन ही है 2023 का, और इसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो चुका था। आज आगे देखेंगे। ये सारे जितने एनिमेटेड पीडीएफ हैं ये लिखे हुए हाथ से, ये सब आपको एक प्राइवेट ग्रुप में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन नंबर शायद 50 तक, हाँ 50 नंबर तक कंप्लीट हो चुका था। आज शुरू करते हैं 51 नंबर से। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पहले जो भी बच्चे हो जो सोल्व कर रहे हो, पहले खुद से वीडियो को पॉज करके ना लगाने की कोशिश किया करो। अगर खुद से लगाओगे तो आपको पता चलेगा अच्छा आप यहाँ पे ये नॉलेज अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, जो मैं बताऊंगा फिर आपको लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी डील हो सकता था। पढ़ो क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन इन जननी सुरक्षा योजना। ये जननी सुरक्षा योजना के संबंध में बात कर रहा है। और देखो जननी सुरक्षा योजना था क्या, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम क्या था, न्यूज में था। लेकिन इस क्वेश्चन को जो नहीं भी पढ़े हो वो कैसे सोल्व कर सकते हो अभी। पहले क्या करो, सबसे पहले ये 4 नंबर से पढ़ना शुरू करो। जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो नीचे से, कोई भी क्वेश्चन है जैसे ये 4 स्टेटमेंट दे रखा है, तो सबसे पहले नीचे से पढ़ना शुरू करो। और नीचे से जैसे पढ़ोगे ना, देखो क्या कह रहा है, इसके उद्देश्य में 1 वर्ष में। अच्छा ये बताओ, ये जो 1 वर्ष है, ये 1 वर्ष जैसे एग्जामिनर ने डाटा दिया, हो सकता है यहाँ पे 2 वर्ष हो, ठीक है। ऐसे सोचो ना थोड़ा सा कि हो सकता है एग्जामिनर यहाँ 1 वर्ष की जगह पे 6 महीने के लिए ही बोल रहा है, ठीक है। 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना शामिल है। अभी इस क्वेश्चन को तो देखेंगे ही, लेकिन ये बताओ अगर हम यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है या सही हो सकता है, वो तो बाद में देखना है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर क्या करा सकता है, आपसे गलती करवा सकता है। 1 की जगह पे 2 लिख दे, 3 लिख दे, ठीक है। अगर हम इसको हटा दें, ठीक, इसको अगर हटा दें तो बताओ ये जो स्टेटमेंट बचा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये जो स्टेटमेंट बचा है, ये 1 ईयर को अगर हटाओगे, ठीक है, ये 1 ईयर को, तो ये जो स्टेटमेंट बचा है ये ना तो ये ज़्यादा एक्सट्रीम में जा रहा है, ना ही निगेटिव बात कर रहा है, ये न्यूट्रल है, ठीक, न्यूट्रल है। और जो कि ये लगभग सही लग रहा है। इसका उद्देश्य है कि 10 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, ठीक है। अब कोई भी योजना है उसका मोटिव क्या होता है कि लोगों को हेल्प करना या फिर सुधार करना। लेकिन ये कथन गलत कहाँ पे हो सकता है, गलत तो यहीं पे हो सकता है ना, 1 ईयर पर। अगर यहाँ पे 1 ईयर की जगह पे 3, 4, 5 कुछ भी दे दे, खुद से सोचो ना कि एग्जामिनर यहीं पे फंसा सकता है आपको, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ ये सही है गलत है, वो तो देखना है बाद में, ठीक है। जैसे दूसरा पढ़ोगे, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है। इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव को बढ़ाना, ठीक, ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है। ये जो क्वेश्चन, ये कथन 3 है, ये भी क्या कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है। कोई ऐसा एक्सट्रीम बात नहीं कह रहा है कि मतलब सिर्फ गरीब महिला वाला जैसे ये है, तो इसमें नहीं कह रहा है कि 6 महीने या 5 महीने या 4 महीने की जो प्रेग्नेंट लेडी है उसी के लिए, ऐसा कुछ एक्सट्रीम डाटा वाटा नहीं दे रहा है। तो ये बोल रहा है, नॉर्मल बोल रहा है कि इसका लक्ष्य क्या है, गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव को बढ़ावा देना। और आप देखोगे कि कोई भी योजना होता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि लोगों का हेल्प करना। ये तो समझो कोई योजना है, जैसे गवर्नमेंट का कोई योजना है, इसका उद्देश्य क्या होगा, लोग का हेल्प करना। तो इसको आप सही मानो। क्यों सही मानोगे, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा है, ये एक्सट्रीम सिचुएशन की ओर नहीं लेके जा रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या माना, सही माना। चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो। ये क्या बोल रहा है, ये जो भी योजना है जननी सुरक्षा योजना, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है, कमी लाना है। अब यहाँ पे कितने बच्चे सोचोगे अरे कमी के जगह पे बढ़ोतरी कर, लेकिन इसको पढ़ो क्या बोल रहा है। इसका उद्देश्य है गरीब गर्भवती महिला के मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। अगर कोई मृत्यु दर को कम कर रहा है, या फिर ये जो शिशु दर है, ठीक, शिशु मृत्यु दर या गर्भवती महिला का जो
मृत्यु हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो सब देश चाहेगा ना इसको कम करने के लिए। कोई भी देश होगा वो तो ये नहीं सोचेगा ना कि भले मर रहा है बच्चा मरने दो, या फिर प्रेग्नेंट लेडी भले मर रही है, उसमें उस देश का नुकसान है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। थोड़ा सा ऐसा मतलब ब्राउड करके सोचो, तभी तो इसका ऑब्जेक्टिव जो बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ब्राउड करके सोचोगे तभी तो सोच पाओगे ना कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। देश कैसे सोच सकता है, देश ऐसा तो नहीं सोच सकता ना कि भले मर रहा है, महिला मर रहा है, या फिर जो शिशु मृत्यु दर हो रहा है वो मर रहा है, तो ये कोई देश ऐसा नहीं सोचेगा। तो ये कमी लाना जो है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो आपने जैसे ही ये नहीं पढ़ा, फिर भी आपको ये दो कथन क्या हो गया, पता हो गया कि ये दोनों तो सही है। अब देखो 2023 में ना ऐसा ऑप्शन ही आ गया था जो कि बच्चे यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं लगा सकते थे अगर ये दो आपने पकड़ लिया, ठीक है। बाकी इसको भी देखना है कि ये सही है या गलत। तो देखो ये पहला क्या बोल रहा है, पहला यह राज्यों के स्वास्थ्य। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर सकता है, खेल कर सकता है। हो सकता है ये राज्य के जगह पे यूटी हो जाए, केंद्र हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो ये बदल सकता है ना डाटा, राज्य के जगह पे सेंट्रल दे दे। यहाँ पे ये जो स्टेट बोल रहा है ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे बताओ इसको चेंज करके हो सकता है ये सेंट्रल दे दे, यूनियन टेरेटरी दे दे। तो यहाँ पे ये डाटा को क्या कर सकता है, स्टेट को बदल सकता है, स्टेट से चेंज कर सकता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। ये रेड फ्लैग है आपका, इसको थोड़ा सा अगर मैं रेड कलर से कर दूं, क्या ये रेड फ्लैग है। और इसके स्वास्थ्य विभाग की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। तो देखो रेड फ्लैग मुझे कहाँ कहाँ पे मिला बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 के कथन में यहाँ पे मिला है, ठीक है, और यहाँ पे मिला है 4 नंबर में, ये 2 जगह रेड फ्लैग मिला है। अब देखोगे ना आप कि यहाँ पे अगर ये जननी सुरक्षा योजना के बारे में पढ़ोगे, हालांकि जो 2023 में पेपर दे रहा हो वो एग्जाम टाइम पर न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये वाला जो है ना ये कथन गलत है। कैसे गलत है, ये जो बोल रहा है राज्य के लिए, तो राज्य के लिए ऐसा कोई योजना ही नहीं था, ठीक है। ये सेंट्रल के अंदर पे, ठीक, किसके अंदर था। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, आपने डायरेक्ट डाटा पकड़ा कहाँ पे ये गलत हो सकता था, और आपने वहां से सही कर दिया। ये किसके अंदर था, सेंटर के अंदर था, सेंटर के अंदर, ठीक है, सेंटर के अंदर ठीक। इसका डिपार्टमेंट था नेशनल रूरल 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 बोर्ड, नेशनल, एक मिनट रुको लिख देते हैं यहाँ पे, नेशनल रूरल हेल्थ, ठीक, मिशन जो था, मिशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ये जो है ये राज्य के लिए बोल रहा है ना, राज्य के लिए, राज्य के लिए, ये राज्य के लिए नहीं है, ये कहाँ के लिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर आता है, ठीक है। और ये अगर देखोगे जननी सुरक्षा योजना, तो ये था क्या, इसको भी जान लेते हैं। और ये जो कथन बोल रहा है ना, ये 1 वर्ष आयु के बच्चे के लिए, ठीक, 1 वर्ष आयु के बच्चे के लिए। तो ये ये जो जननी सुरक्षा योजना है इसका पहल ही नहीं है, ठीक है। यह जो है यह जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना का पहल है, ठीक है, पहल है। अब देखो आप इसको कैसे गलत कर सकते थे, आपने यहाँ पे डाटा पकड़ के गलत किया, हालांकि ये गलत ही है क्योंकि इसका ये जननी सुरक्षा योजना बोल रहा है और ये संबंधित किससे है, जननी शिशु सुरक्षा योजना से संबंधित है। तो ये गलत हो गया और ये गलत हुआ। जैसे ये दोनों काटोगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा जान लो कि ये जननी सुरक्षा योजना है क्या, ठीक है। उस टाइम अगर ये न्यूज में था तो मे भी हो सकता है यूपीएससी कभी रिपीट कर दे। और आप अगर जैसे क्वेश्चन को करते हो तो यहाँ पे देखो पूछ क्या क्या रहा है, उसका भी एनालिसिस करना जरूरी है। तो जननी सुरक्षा योजना, सॉरी फॉर दैट, बीच बीच में खांसी हो जाती है, इसके लिए क्षमा करना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, जननी सुरक्षा योजना के बारे में। इसमें दो तरीके से पैसे दिए जाते हैं, एक शहरी और फिर ग्रामीण, ठीक है। तो शहर में जो रहते हैं उसके लिए इसके तहत 1,000 रुपया दिया जाता है, और जो ग्रामीण परिवेश में गरीब महिला है उसको 1,400 रुपया दिया जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो भी पैसे दिए जा रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा सेंट्रल देता है। कौन देता है, सेंट्रल। तो ये जो यहाँ पे लिखा था सेंट्रल के अंदर आता है, ये 100% इसका फंडिंग कौन करता है, सेंटर करता है,
सेंटर करता है 100% फंड, सेंटर क्या करता है 100% फंड देता है। और यहाँ पे ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस योजना के तहत कि 19 साल, इसका कलर चेंज कर दें, 19 साल, ठीक है, या उससे ऊपर, या उससे ऊपर, ठीक है, जितने भी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ऊपर जो, ठीक है, ये बीपीएल में जो भी है उन सबको, ठीक है, वित्तीय सहायता क्या किया जाएगा, वो प्रदान किया जाएगा, जिससे कि ये गरीब गर्भवती महिला का ये मृत्यु दर वगैरह में कमी आ सके, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना 19 साल या उससे ऊपर का जो भी है बीपीएल में, उन सब के लिए ये फंडिंग है, एससी एसटी अनुसूचित वगैरह सब के लिए, ठीक। तो इतना कुछ आप जननी सुरक्षा योजना से ध्यान रख सकते हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसको नोट डाउन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये पीडीएफ चाहिए, तो वो क्या करना, ये पीडीएफ के लिए ये ऐसे पूरा हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ये बहुत छोटा सा मिनिमम फी है प्राइवेट ग्रुप का, जहाँ पे आप इस पर मैसेज कर सकते हो, और वहाँ पे जितने भी हैंड रिटन पीडीएफ हैं ऐसे, जो कि इधर क्वेश्चन लगे हुए हैं और इधर जो भी मैं बताता जाता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो ये लिखा हुआ है, हाथ से ही लिखा है, ठीक है, ये सारा पीडीएफ एक अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। और इसमें ध्यान रखना कि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ उसको क्या करो, आप लेक्चर तो देख ही रहे हो, आपको नोट बनाने की काम अब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पीडीएफ मिल ही जाएगा। तो आप आराम से लेक्चर देखो, जो भी टिप्स और ट्रिक बता रहे हैं उसको समझते जाओ। अगर समझ जाओगे कि एग्जामिनर कहाँ पे गलती करवा सकता है, तो आप दूसरे बच्चे जो पीवाईक्यू को सही से नहीं कर रहे हैं उसके तुलना में बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन पे रहोगे, ठीक है। तो जिसको भी जुड़ना होगा इस नंबर पे आप वो मैसेज कर देना, ठीक है। और ये देख लो बहुत ज़्यादा मिनिमम फी है, और ये लाइफ टाइम के लिए पूरा, मतलब जब तक आप यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है, तब तक के लिए। और जितने भी वीडियो लेक्चर आएंगे यूपीएससी पीवाईक्यू के, वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, देख लेना आप लोग। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगर देखोगे 52, तो ये बोल रहा है एनीमिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अच्छा ये बोल रहा है कि अंडरटेकन एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत, ठीक है, की जा रही है, और ये कथन पे विचार करने के लिए बोल रहा है। आप लोग सबसे पहले क्या करो, 4 नंबर से पढ़ना शुरू करो और बताओ कि कहाँ पे ये गलत कर रहा है। और एक चीज़ हमेशा फिर से ध्यान रखो कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर उस कथन में डाटा आ जाए, ठीक है, डाटा आ गया, जैसे कि मान लो वो बोल रहा है 14 साल, या बोल रहा है 20 साल, तो हो सकता है 20 के जगह पे 21 हो और एग्जामिनर बेवकूफ़ बनाने के लिए 20 दे दिया है, ठीक है। तो जहाँ पे डाटा फैक्ट भर के आ रहा है, तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सरसरी निगाह में रखना कि हो सकता है ये कथन गलत भी हो, ठीक है। ऐसे कोई कथन को मत काटो, एग्जाम में जैसे बैठे हो आपको नहीं पता है, तो मान लो अपने मन से ये 3 नंबर काट दिया, और थोड़ा सा अगर ये वाला लॉजिक लगा लोगे तो आपको पता चलेगा नहीं, ऐसे काटने से कोई फायदा नहीं है। आपको कथन को पढ़ो, उसमें देखो कह क्या रहा है उसको, ठीक है। चलो अब देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट, जस्ट वेट, ठीक है। चलो पढ़ो क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं इसमें मलेरिया, हेमोग्लोबिनपैथी और फ्लोरेसिस, देखो कैसा नाम दे रखा है ना, तो इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। इंग्लिश में देखो तो यहाँ पे देखो, फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। अब ये कोई एक एनीमिया मुक्त भारत अभियान है जिसके लिए ये बोल रहा है कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, अभी इसको थोड़ा सा, ऐसा कोई डाटा फैक्ट नहीं दिया है और ऐसा कुछ बोल भी नहीं रहा है कि हाँ मतलब ये एक्सट्रीम की ओर ले जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सट्रीम सिचुएशन बना रहा है, ठीक है। तो चलो अभी इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि एक्सट्रीम सिचुएशन कौन लेके जा रहा है, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है, इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है, ठीक है। देखते हैं इसको भी कृमि मुक्ति की जाती है या नहीं की जाती, सब कुछ को देखें, उसके बाद आगे पढ़ोगे। ये बोल रहा है इसमें शिशु जन्म के दर देरी से रज्जुबंद, ये क्या बोल रहा है, रंस कैंपेन, ये बोल रहा है डिले, अच्छा ये रज्जुबंद के लिए अभियान चलाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पहला कथन को पढ़ोगे, पढ़ो इसको, देखो इसमें एग्जामिनर कैसे कैसे चेंज कर सकता है। और अगर आपने इस तीनों को पढ़ा, ये 1 से लेके 1 2 3, तो यहाँ पे ऐसा कोई एक्सट्रीम सिचुएशन मिला क्या आपको, आप खुद बताओ। आपने जैसे इसको पढ़ा तो ऐसा कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन मिला?
नहीं मिला होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं दे सकता है। अब ये जो यहाँ पे जो दिया है इसने, इसमें स्कूल जाने के पूर्व के, अब ये जो पूर्व है हो सकता है स्कूल जाने के बाद वाला हो। ये जो प्री स्कूल है, ये प्री स्कूल देखो कहाँ गया, हाँ ये प्री स्कूल जो ये हो सकता है पोस्ट स्कूल हो। किशोरों और गर्भवतियों महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरक। अब ये कैल्शियम की जगह हो सकता है, कैल्शियम हो ही ना, ये जो कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में बोल रहा है, ये कैल्शियम की जगह हो सकता है जिंक हो सकता है आयरन हो, या फिर हो सकता है फॉलिक एसिड हो। कोई भी दवाई हो सकती है ना, तो इसने कैल्शियम ही नाम क्यों दिया? कैल्शियम नाम कोई और भी नाम तो दे सकता था, लेकिन एग्जामिनर को यहाँ पे गलत करवाना था, इसलिए इसने क्या दिया, कैल्शियम नाम दिया है। कैल्शियम की जगह पे यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, आयरन और फॉलिक एसिड, ठीक है। आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है, सप्लीमेंट दिया जाता है। अब यहाँ से जैसे ही आपने इसको गलत किया, इसको गलत कैसे किया आपको पता चल गया होगा कि अच्छा ये वाला कथन कैसे गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि कैल्शियम का टैबलेट दिया जा रहा है प्री स्कूल के बाद। हो सकता है जो स्कूल नहीं गया हो उसको भी लेना पड़े, तो ज़रूरी थोड़ी है प्री स्कूल के बाद ही। हो सकता है जो कुछ बच्चियां ऐसी होगी, जो गर्भवती महिला ऐसा भी होगा जो स्कूल ही नहीं गया हो, तो आप थोड़ा सा ये भी सोच सकते हो ना कि या फिर हो सकता है स्कूल के बाद में दे। और जैसे इस तीनों को पढ़ोगे, इसको 2 नंबर को, इसमें ऐसा कोई भी विशेष बात नहीं कह रहा है, ये बोल रहा है इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जू बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है, ठीक है चलाया जाता होगा। फिर बोल रहा है इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों, अब ये निर्धारित अवधियों ये निर्धारित अवधि कितना, तो अभी ये दे ही नहीं रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि 16 साल 20 साल 25 साल, ऐसा कोई निर्धारित अवधि नहीं है, बस ये एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट दे रखा है कि निर्धारित अवधि, ठीक है। अब जैसे उससे आगे बढ़ोगे, फिर बोल रहा है इसमें मलेरिया, हेमोग्लोबिन और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और भी कोई बीमारी होगा उस पर भी ध्यान दिया जाता होगा, लेकिन इस 3 पे तो विशेष ध्यान दिया जा ही रहा है। और यहाँ पे ये बोल भी रहा है, ठीक क्या बोल रहा है, एनीमिया मुक्त भारत, ठीक। तो ये कथन को मैंने सही माना, इसको और इसको, ये 3 जैसे सही हुआ, ठीक है। आप इसको गलत कर दोगे, अब कैसे गलत किया वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। और जो भी बच्चे सुन रहे हो, आराम से जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको पहले खुद से अप्रोच करो कि हाँ यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या गलत हो सकता है, ठीक है, उसके बाद लगाना। चलो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखोगे तो एक मैट्रिक्स चला था इसी में, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये किससे संबंधित था, एनीमिया से संबंधित था। तो कभी अगर एग्जाम में आगे पूछ ले एनीमिया के लिए, तो ये भी ध्यान रखना 6 इंटू 6 इंटू 6 मैट्रिक्स, ये किससे संबंधित था, एनीमिया से। और ये भी क्वेश्चन क्या था उस टाइम पे, न्यूज में था, एनीमिया से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, देखो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और कोई भी बच्चे ना जल्दी जल्दी पीवाईक्यू करने के चक्कर में मत रहो, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। ऐसे तो पीवाईक्यू से बुक भरी पड़ी है, कोई भी बुक खरीद के आप पढ़ोगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको बुक में, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्बन फाइबर आर यूज इन द मैन्युफैक्चर। अच्छा ये जो बोल रहा है कार्बन फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज करते हैं, विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, तो ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, कहाँ कहाँ पे, ये बोल रहा है ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयव के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से ना ये जो बोल रहा है इसको समझो, ये कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर के बारे में एक बात बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ ना, अभी इस क्वेश्चन को बाद में देखना, पहले जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझो। यहाँ पे कोई एक ऐसा गाड़ी बना हुआ है, ठीक है, कोई एक गाड़ी बना हुआ है, और ये कोई एक एरोप्लेन बना हुआ, ठीक है। हालांकि ये कुछ और ही बन गया, एरोप्लेन तो नहीं बना, अमीवा की तरह कुछ बन गया, खैर समझ लो ये एरोप्लेन है और यहाँ पे ये गाड़ी है। अब इसमें बताओ कि ये जो बोल रहा है कि कार्बन के विनिर्माण तंतुओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्बन का अगर यहाँ पे ये कथन दे दिया एग्जामिनर ने कि इस्तेमाल होता है, ठीक, इस्तेमाल होता है, इसका यूज करता है। अब ये अगर देता कि इसका यूज नहीं करता है,
तो ये कथन को कैसे हम गलत करते, सोचो कैसे गलत करते। हम सोचते कि दुनिया में इतना गाड़ी बन रहा होगा, ऑटोमोबाइल बन रहा है, ठीक है, एयरक्राफ्ट बन रहा है, उसमें अगर छोटा सा भी पुर्जा लगा दिया होगा कार्बन तंतु का, तो एग्जामिनर का कथन तो गलत हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर पहले से बोल रहा है कि कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, अगर छोटा सा भी इस्तेमाल कर लिया होगा, दुनिया में चाइना में कुछ बनाया होगा उसने भी थोड़ा सा ऐसा इस्तेमाल कर लिया होगा, तो कहने का मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। समझ गए ना कैसे इस कथन को मैंने सही किया, ठीक। तो ये वाला कथन क्या हुआ, सही हो गया। और क्यों सही हुआ, इसके पीछे का आपने रीजन जाना। और ऐसे ही लॉजिक लगाते हैं, आप एग्जाम में बैठोगे ना, कितना भी पढ़ के जाओगे तो 30-40 इसके बीच में ही क्वेश्चन करोगे, बाकी सारा क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करोगे, ठीक है। और ये मैंने कैसे सीखा, जब तक आप 30-40 हज़ार PYQ को प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर आपको पता लगने लगेगा कि हाँ कहाँ पे क्या गलती हो सकती है। अब यहाँ पे पढ़ो, ये वाला कथन तो सही हो गया। अब ये पढ़ोगे ना, ये बोल रहा है कार्बन तंतु एक बार ये देखो ये डाटा कैसे दे रखा है, एक बार ये वंस यूज्ड करो, ठीक है, कैन नोट बी रिसाइकल्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि एक बार पुनर्चक्रित प्रयोग किया उसके बाद पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। चलो अभी एक बात बताओ, कार्बन तंतु दुनिया में मान लो कि चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है, कोई सा भी देश है, एग्जामिनर कह रहा है, एग्जामिनर के अनुसार, ठीक है, एग्जामिनर हर वो देश में गया है, दुनिया के हर वो देश में, और हर वो कार्बन तंतु वाला फैक्ट्री में गया है, ये जो बोल रहा है कार्बन फाइबर के फैक्ट्री में गया है पूरे दुनिया के देश में, और उसने देखा कि कहीं भी एक भी छोटा सा कार्बन का ये जो फाइबर है ना तंतु, उसको रिसाइकल नहीं किया जा रहा है। ऐसा संभव है क्या, खुद से सोचो ना। एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है, इंडिया में जा सकता है, हो सकता है वो चाइना चला गया, पूरा दुनिया का इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा, उसमें ज़्यादा फैक्ट्री है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री होगी, छोटा सा कहीं छिपा के इतना सा ही कार्बन का वो फाइबर जो है उसको क्या कर रहा है, ये रिसाइकल कर रहा है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। थोड़ा सोचो ऐसे, तो ये कथन जैसे गलत करोगे, कथन 2 को गलत करोगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया क्या कैसे कैसे इस कथन को गलत किए। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा जान लो कार्बन फाइबर के बारे में, क्योंकि यूपीएससी ने पूछ लिया है, तो मे भी आगे के टर्म में हो सकता है थोड़ा घुमा दे इस कथन को, ठीक। कार्बन फाइबर को अगर देखोगे तो ये होता क्या है, ये कार्बन के पतले मजबूत क्रिस्टलीय तंतु से बना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये क्या होता है, थीन स्ट्रॉन्ग फिलामेंट ऑफ कार्बन, ठीक है। और इसमें देखोगे लो थर्मल क्या होता है, एक इसका और गुण है, लो थर्मल एक्सपेंशन का ये भी गुण होता है, ठीक है। अगर कभी अब पूछ ले कि इसमें लो थर्मल एक्सपेंशन का गुण होता है, तो आप ध्यान रखना ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगर इसको हिंदी में देखो, ये लो थर्मल एक्सपेंशन, कम तापीय विस्तार, जो हिंदी मीडियम वाले उसके लिए भी लिख देते हैं, कम तापीय विस्तार का गुण पाया जाता है। और ये अगर इसको देखोगे थीन, ये स्ट्रॉन्ग, ये वाला जो है इसको लिख लो, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह बना के, यह कार्बन के पतले, कार्बन के पतले, यहाँ पे लगता नहीं है, आ पाएगा पूरा, मजबूत क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय तंतुओं से बना होता है, ठीक है, तंतुओं से क्या होता है, बना होता है। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा ना इधर हटा देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि ये यहाँ पे आएगा नहीं पूरा। हाँ अभी सही है, तंतुओं से एल देखो यहीं पे रहेगा, जस्ट वेट, ये थर्मल का एल पीछे छूट गया है इसका। चलो एक से बना होता है, ठीक है। और इसका ये गुण क्या है कि ये कम तापीय विस्तार होता है, और उच्च, अगर एक और इसका गुण देखोगे तो ये उच्च रासायनिक प्रतिरोध भी है, प्रतिरोध भी है,
ठीक है। तो ये भी इसका गुण है, ये भी ध्यान रखना कि इसका केमिकल रेसिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाई, वो हाई वाला वो कॉलेज वाला है नहीं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को कैसे मैंने गलत किया और कैसे सही किया आपको पता चल गया होगा कि ये कथन कैसे गलत है। क्योंकि दुनिया में इतने ज़्यादा फैक्ट्री हैं, इतने बड़ी दुनिया है, कहीं पे एक छोटा सा भी कार्बन फाइबर को रिसाइकल किया होगा तो ये कथन अपने आप गलत हो जाएगा। समझ गए? चलो, आई थिंक अब दोनों मीडियम में से किसी भी मीडियम वाले को ना प्रॉब्लम नहीं होता होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे अरे इंग्लिश में कराओ, हिंदी में कराओ, तो लो अब दोनों मीडियम में करा देते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, और पढ़ने से पहले ये नीचे जो लिखा है इसको पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही नहीं पढ़ते हैं, सही है गलत है क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, उसको यही पता नहीं है। ये फंक्शन पूछ रहा है, ये किसका फंक्शन पूछ रहा है? फंक्शन ऑफ द एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर, ठीक है, ये देखो एक्सेलेरोमीटर, त्वरण मापी। अब ये त्वरण मापी कैसे हिंदी में समझोगे? तो एक्सेलेरोमीटर इसको इंग्लिश में पढ़ो तो अच्छे से समझ में आएगा। अब ये बोल रहा है पुनः वही बात, आप पहले खुद से कथन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, और खुद से पहले दिमाग लगाओ कि इसमें राइट हो क्या सकता है। ठीक है, ये बोल रहा है स्मार्टफोन के झुकाव का, जिससे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड, ये तो पता होगा, जिसके जिसके पास फ़ोन होगा उसको सबको पता होगा पोर्ट्रेट मोड क्या है, लैंडस्केप मोड क्या है। जैसे फ़ोन घुमाते हो ना ऐसे रोटेट वाला, ऐसे एरो बना रहता है, तो वही पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बारे में बोल रहा है के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले क्या होता है, घूम जाना। ठीक है, हो सकता है ये जो है एक्सेलेरोमीटर, ठीक है, इसका उपयोग होता होगा इसमें, क्योंकि चाइना अभी बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बना रहा है, अब इंडिया भी बनाने लगा है। तो ये बताओ कि मे भी हो सकता है किसी भी फ़ोन में, किसी एक सिंगल फ़ोन में अगर इसका उपयोग कर लिया, ठीक है, कंपनी वाले ने इसका उपयोग कर लिया, तो वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ो फिर क्या बोल रहे हैं, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का, जिससे कि हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है का पता लगाना। इससे ये भी पता लगा सकते हैं एक्सेलेरोमीटर से क्या, कि अगर लैपटॉप तुरंत गिर जाता है तो उसका हार्ड ड्राइव क्या होता है, तुरंत बंद हो जाता है। ये बंद हो जाता है, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं, हार्ड ड्राइव उसका बंद हो जाता है, टर्निंग ऑफ। फिर बोल रहा है कार क्रैश टक्कर का, जिससे कि एयरबैग लगभग तुरंत, इसका जो एयरबैग है लगभग क्या होता है, तुरंत फैल जाता है। ये भी पता लगाना है। तो देखो अब यहाँ से सीखो, मैं क्या सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन से, कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो क्या क्या कर सकता है ना, वो क्या क्या कर सकता है, उसका संभावना, संभावना क्या है, अनंत है, इन्फिनिटिव है, अनंत है। वो क्या क्या कर सकता है उसका संभावना क्या है, अनंत है। तो ये टेक्नोलॉजी का ही समान है, एक्सेलेरोमीटर के बारे में जो बोल रहा है ये भी टेक्नोलॉजी का ही समान है। और ये हो सकता है ये भी काम कर रहा है, ये भी और ये भी, तो मतलब ये तीनों काम कर सकता है। और भी अगर एक दो काम दे दे कि हाँ ये भी कर सकता है, तो अगर आज नहीं कर रहा है, अगर आज नहीं कर रहा है, हो सकता है फ्यूचर में करने लगे, ठीक है, तब तो ये कथन गलत हो जाए, हो सकता है ना। ऐसा खुद से सोचो थोड़ा ब्राउड करके, तो जैसे ये सोचोगे कि हाँ ये सब कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। अगर अभी बोल दिया जाए कि मान लो जैसे ये मोबाइल फोन, मोबाइल फोन तो कल के डेट में हो सकता है कि इसमें 6G 7G 8G आ जाए, ठीक है, और एग्जामिनर अगर बोल दे कि इस मोबाइल फोन में सिर्फ 5G ही आएगा, तो आपको पता है ना कि ये टेक्नोलॉजी है, आगे चल के ये चेंज हो सकता है। तो उसी तरह से ये सारे टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसको ऐसे अप्रोच करो कि हाँ टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकता है, इन्फिनिटिव काम कर सकता है। ठीक है, चलो यहाँ से हमने क्या सीखा कि इसके राइट आंसर कौन से हैं, मतलब तीनों कथन क्या है, सही है, सभी तीन, ऑल थ्री इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा ये बताओ, देखो क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़ोगे ना, ये क्या बोल रहा है, पुनर्चक्रणशील एक्वाकल्चर प्रणाली, चलो इसको इंग्लिश में पढ़ लो, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बायोफिल्टर रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेफरेंस इसके बारे में दे रहा है, और ये चार कथन, तीन कथन दे रखा है। और ये भी ध्यान रखो ये पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, उसके बाद अपना दिमाग लगाओ। चलो यहाँ पे देखोगे ये बोल रहा है, अब पहले सबसे पहले ना रेड डाटा खोजने की कोशिश करो, कहाँ कहाँ पे रेड डाटा कौन कौन से कथन में लगा सकता है। तो ये बोल रहा है जैव नेसंदक, ये नेसंदक क्या है, पढ़ो इधर, बायोफिल्टर्स इंक्रीज करता है किसको, फास्फोरस एज ए न्यूट्रेंट, अच्छा न्यूट्रेंट के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, फॉर फिश इन वाटर,
अब यहाँ से आपने क्या समझा, ये जो इंक्रीज टर्म है, इंक्रीज हो सकता है इंक्रीज के जगह पे डिक्रीज हो जाए, और ये जो फास्फोरस है और इसके जगह पे हो सकता है फास्फोरस हो ही ना, आयरन हो, अमोनिया हो। ठीक है, आपने दो रेड फ्लैग को पकड़ लिया। कौन कौन से दो रेड फ्लैग? एक तो पहला, ये इंक्रीज के जगह पे हो सकता है वो डिक्रीज दे दे, यहाँ पे जो दे रहा है कहाँ गया, ये बढ़ाते हैं की जगह पे हो सकता है घटाते हैं दे दे। और ये जो फास्फोरस है इसके जगह पे हो जाए अमोनिया दे दे, कुछ भी दे सकता है, आयरन दे दे। ठीक है, तो ये दो रेड फ्लैग आपने पकड़ा। चलो अब आगे जैसे बढ़ोगे, ये बोल रहा है बायोफिल्टर कन्वर्ट करता है किसको, किसको कन्वर्ट कर रहा है? अमोनिया, अमोनिया जो प्रेजेंट है इन फिश वाटर में, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है बायोफिल्टर्स जो लगा हुआ है ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में। तो आप यहाँ पे सोचोगे कि ठीक है ये अमोनिया जो है, और आपका सोचना बिल्कुल जायज़ भी है। आप क्या सोच रहे होंगे कि ये जो रेड फ्लैग आप पकड़ रहे हो कि ये हो सकता है अमोनिया को कर ही नहीं रहा हो, या फिर ये नाइट्रेट जो, नाइट्रेट के जगह हो सकता है फास्फोरस को ये कर देता हो कन्वर्ट। ठीक है, ऐसे भी तो सोच सकते हो। चलो दो रेड फ्लैग आपका यहाँ पे मिल चुका है, एक ये और एक ये। ठीक, अब जैसे आगे बढ़ोगे तो दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे ठीक, ये दोनों कथन में मुझे रेड फ्लैग मिला है। अब आगे चलते हैं, ये बोल रहा है बायोफिल्टर्स प्रोवाइड करता है क्या, बेस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बेस्ट स्टेटमेंट बाय रिमूविंग अनईटेन फिश फीड, अनईटेन फिश फीड। अब यहाँ पे हो सकता है आप सोचे होंगे अनईटेन की जगह पे ईटेन भी तो हो सकता है, अनईटेन क्यों लिखा है वो? ठीक है, ये जो अनईटेन लिखा है, अनईटेन फिश फीड, तो ये अनईटेन ही क्यों लिखा है? इसके जगह पे ये अनईटेन के जगह पे क्या लिखा है, ये बिना खाए, बिना खाए हुए। ठीक, इसके जगह पे हो सकता है खाए हुए हो और एग्जामिनर ऐसा सोच रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिल गया, रेड फ्लैग। मतलब इस क्वेश्चन में तीनों जगह रेड फ्लैग मिला है। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे कि आपको हर जगह रेड फ्लैग मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप सबसे लास्ट में करना, सबसे लास्ट टाइम में एग्जाम में। लेकिन अभी तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को तो करना जरूरी है। ऐसा नहीं है मैं बोल दूँ सबसे लास्ट में देखूंगा, नहीं। अब देखो ये जो है ना, ये बायोफिल्टर प्रणाली वाला ये जो बोल रहा है, ठीक है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में जो बोल रहा है, तो यहाँ पे अमोनिया को नाइट्रेट में बदला जाता है। ठीक है, ये राइट है, ये राइट है, क्योंकि जब ये आया हुआ था तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा क्या था, न्यूज में था। और जैसे इसको पढ़ोगे, और एक जगह पे क्या हुआ था, बहुत सारी मछलियाँ मर गई थी, शायद उसी के कारण ये न्यूज में था। तो ये राइट है, और ये भी राइट है, ये जो बोल रहा है ना, ये बायोफिल्टर प्रोवाइड करता है क्या, वेस्ट ट्रीटमेंट को बाय रिमूविंग अनईटेन फिश फीड। और देखो जिसको भी इस वाले क्वेश्चन में ना, जब हर क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है, रेड फ्लैग मिल रहा है, तो कोशिश करो उस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करने का। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं करने के लिए, जरूरी नहीं है एक ही क्वेश्चन पे आपको डिपेंड रहना है। ठीक, मैं बता रहा हूँ जैसे वैसे समझते जाओ, वरना हर चीज़ आप पढ़ के जा नहीं सकते हो, और जब पढ़ के नहीं जा सकते हो तो क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आ सकते हो, करना तो है ही। अब ये जो बोल रहा है ना, यहाँ पे बायोफिल्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहीं पे एग्जामिनर खेल कर दिया है, ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। ये जो लिख रखा है बढ़ाते हैं, तो बढ़ाता नहीं है, घटाता है। ठीक है, तो इसका ये कथन में हो जाएगा गलत। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना ये गलत किया, बढ़ाता नहीं है घटाता है, तो पूरा कथन गलत हो गया। और ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस को ही करता है, फास्फोरस को ही घटाता है। ये जो लिख रखा है ना, ये फास्फोरस, फास्फोरस के साथ ये काम करता है और उसको क्या करता है, घटाता है। तो ये राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज लिखा होनी चाहिए डिक्रीज। तो जैसे इसको काटोगे, 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आई थिंक क्वेश्चन नंबर कितना है, 56। मज़ा आ रहा होगा सबको, और सबको समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं जो कि आपको समझ में ना आए। अब देखो सॉरी फॉर डैट, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट वेल, इसलिए बीच बीच में खांसी हो जाती है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये पेयर्स के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे दे रखा है और बताओ इसमें कौन से राइट है। तो देखो ये बोल रहा है सेफिड। अब ये जो सेफिड है ये है क्या, फिर बोल रहा है निहारिका जिसको नेबुला बोलते हैं, और फिर ये पल्सर के बारे में, वो बाइक के बारे में नहीं, ये पल्सर दूसरा है। देखो यहाँ पे जैसे इसको पढ़ोगे ज्योग्राफी को, तो आप पाओगे कि यहाँ पे ऑप्शन ही स्वैप कर दिया है, ऑप्शन को क्या किया है, स्वैप कर दिया है एग्जामिनर ने। इसका ये जो सेफिड्स है, इसका ये बोल रहा है ऑप्शन इधर दे रखा है, और ये नेबुला निहारिका का ऑप्शन इधर दे रखा है। तो यूपीएससी ऐसा भी काम करता है, और जैसे ही ये स्वैप किया है, इसको इधर भेज के और इसको इधर भेज के,
तो दोनों कथन क्या हो गया, गलत हो गया, और यहाँ पे सही पूछ रहा था, ये राइट पूछ रहा था। ये जैसे ये दोनों गलत हुआ तो आपके राइट बचे क्या, सिर्फ 3। तो ये 3 जो है ना राइट है, केवल 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जैसे ही आप पढ़ोगे इसके बारे में, सेफिड के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, तारे जो आवर्ती के रूप में जलते बुझते हैं वही क्या है, सेफिड है। और निहारिका क्या है, ये अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल को क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। और पल्सर किसको कहते हैं, तो पल्सर कहते हैं न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं, कब बनते हैं, जब विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है और उसका निपात हो जाता है, ठीक है, उसका क्या होता है, ये कोलैप्स हो जाता है फ्यूल, और जैसे उसका खत्म होता है तो रन आउट होकर फ्यूल एंड कोलैप्स हो जाता है वो, तब क्या बनता है, वो पल्सर बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखोगे तो हर जगह यहाँ पे ओनली 1 ओनली 2 ऐसा वाला पेयर दिया है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ओके, अभी बताओ आप लोग कि इंडिया का क्या नेविगेशन सिस्टम है, आपको याद है या नहीं याद है, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये बोल उपग्रह मार्गदेश नेविगेशन प्रणाली निम्नलिखित में से किस एक देश के पास अपनी खुद की जिसको बोल सकते हो कि उसका प्राइवेट है। अब यहाँ पे ना ये सब तो देखना है ही, ये सारे देश के बारे में, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और ये पीडीएफ आपको प्राइवेट ग्रुप में मिल जाएगा। तो देखो जीपीएस जो है, जीपीएस ये है यूएसए का, ठीक है, ये जीपीएस किसका है, यूएसए का। अगर एक बगल हम कंट्री लिख दें और एक बगल नेविगेशन तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करने में। और इधर लिख दो नेविगेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो पहला लिख लो नंबर 1, इधर इधर मैं लिख देता हूँ यूएसए, यूएसए। अब यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, जीपीएस, जीपीएस किसका, यूएसए का। फिर देखो रसिया, रसिया, रसिया का नेविगेशन सिस्टम को ग्लोनास कहते हैं। ये याद रख लेना, मे भी हो सकता है अगली बार दे दे फिर 2026 में। फिर यहाँ पे मान लो कि ये ईयू है, ईयू, इसके नेविगेशन सिस्टम का नाम गैलीलियो, ठीक है। उसके बाद देखोगे चाइना, चाइना, चाइना का देखोगे तो बाइडू है, बाइडू इसका नेविगेशन सिस्टम का नाम है। और इन सब से ऊपर हमारा प्यारा भारत, इंडिया, इंडिया का नेविगेशन सिस्टम का नाम है नाविक, ठीक है। तो ये सारे देश हो गए, ठीक है, और इसके नेविगेशन सिस्टम हो गया, तो ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। अब यहाँ पे बताओ, अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये जैसे जापान है ना, इसके बारे में भी लिख लो। जापान का नेविगेशन सिस्टम ये छूट गया, तो क्वाजी जेमिक्स, क्वाज जेमिक्स किसका है, जापान का है। तो इसका राइट आंसर भी जापान ही है, और इन सब देश के पास खुद का कुछ भी नहीं, ठीक। ये भले इजराइल इतना डेवलप है कि उसका देखोगे अभी आयरन डोम वगैरह, तो आयरन डोम यहाँ से ध्यान रख लेना, आयरन डोम प्रणाली किसका है, तो इसराइल का है। हालांकि यहाँ पे लिखाना ठीक नहीं होगा, आगे क्वेश्चन आएगा ना पीवाईक्यू में, वहाँ पे बता देंगे जितने भी आयरन डोम है ना सब के बारे में, कौन से देश के पास कौन से आयरन डोम है। इतना ध्यान रख लेना कि इंडिया भी बना रहा है सुदर्शन के नाम से, और इसी बार ये 15 अगस्त में हमारे मोदी जी बोल रहे हैं कि सुदर्शन बनेगा, तो देखो कब तक बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, 58 नंबर में क्या कह रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बोल रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल। और मेरा आवाज़ भी धीरे धीरे बैठ रहा होगा, सॉरी फॉर डैट, बहुत तेज खांसी हो रही, बहुत दिन से ना यहाँ बारिश हो रही है। बैलिस्टिक मिसाइल और किसके बारे में बोल रहा है, सब सोनिक स्पीड से चलता है। अभी एक बात बताओ, बैलिस्टिक मिसाइल और यहाँ पे देखोगे तो क्रूज मिसाइल के बारे में, क्रूज मिसाइल, पहले इस दोनों को समझ लेते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को डील करेंगे तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बगल में लिखता हूँ क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल, और दूसरे तरफ बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो ये जो क्रूज मिसाइल है, ठीक है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, दोनों में अंतर क्या क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखना इसका रास्ता, इसका वे, ये जाता कैसे है,
अगर देखोगे तो ये दोनों मिसाइल का ना वे अलग अलग है, ठीक है। ये जाता है, ये क्रूज मिसाइल ऐसे मान लो यहाँ से लॉन्च हुआ तो सीधा जाएगा ऐसे, और ये जो है आपका बैलिस्टिक मिसाइल, ये यहाँ से अगर लॉन्च करोगे पॉइंट ए से, और ये जैसे ये पॉइंट ए था पॉइंट बी तक, ठीक है, यहाँ पहुँचा। अब इसको अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो ये पहले वायुमंडल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वापस से आता है नीचे। अब यहाँ पे जो ये बोल रहा है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, तो पहला पॉइंट आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। और देखो ये क्रूज मिसाइल का ये दूसरा पॉइंट देखोगे, क्रूज मिसाइल करता क्या है, ये जेट जेट इंजन टेक्नोलॉजी, जेट इंजन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पर आधारित है या फिर इसका यूज करता है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। टेक्नोलॉजी का यूज करता है। और ये जो है आपका बैलिस्टिक मिसाइल, ये रॉकेट पावर्ड होता है, रॉकेट पावर्ड होता है। तो ये बताओ, ये दोनों में तो दो दो अंतर पता चल गया। और मैं अभी क्या बताया कि ये क्या करता है, ये पृथ्वी के वातावरण को छोड़ के बाहर जा रहा है। देख रहे हो ना, मान लो ये पृथ्वी का वातावरण यहीं तक था, तो इसको छोड़ के ये वो ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया। तो वातावरण को छोड़ता है कौन, बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ता है। पृथ्वी, इधर लिख लो, पृथ्वी के वातावरण को, ठीक है, पृथ्वी के वातावरण को छोड़ता है। ऐसे वातावरण रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे पीडीएफ पढ़ते टाइम। और ये पृथ्वी के वातावरण को नहीं छोड़ता है, वातावरण को क्या करता है, नहीं छोड़ता है। तो ये भी अंतर हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे ना क्वेश्चन पे आते हैं, और ये भी ध्यान रखना कि आपका जो ये अग्नि 5 वाला है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल नहीं है। यहाँ जो ये दे रहा है, ये अब पढ़ो इसको, ये बोल रहा है अग्नि 5 इज मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, अग्नि 5 आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल नहीं है। और यहाँ पे ये क्या दे रहा है, क्रूज मिसाइल। और वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब एक बात बताओ, अभी ना ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ना इसमें स्टार लगा लो, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें ब्रह्मोस का यूज किया गया है। और यहाँ पे देखो पीवाईक्यू में क्वेश्चन भी है ये ब्रह्मोस के लिए, जबकि ठोस इंजन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोनों को ना स्वैप कर दिया है यहाँ भी। अब स्वैप कैसे किया एग्जामिनर ने, ये जो अग्नि 5 है, अग्नि 5, इसके जगह पे ना ये अग्नि 5 को काट के ब्रह्मोस लिख लो, ठीक। ये अग्नि 5 नहीं है। अगर यहाँ पे मैं ब्रह्मोस लिख दूँ, ब्रह्मोस, ठीक है। तो ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस इज ए मीडियम रेंज सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल। जबकि और ये जो ब्रह्मोस लिखा है इसके जगह पे अग्नि 5 लिख दो, तब अब ये दोनों कथन क्या हो गए, सही हो गया। अग्नि 5, तो अग्नि 5 आपका सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। इसके जगह पे हमें क्या लिखना है बताओ, इसके जगह पे हमें लिखना है अग्नि 5 ये वाला, और इसके जगह पे लिखना है ब्रह्मोस, ये वाला लिख लेना। बाकी यहाँ पे देखोगे ज़्यादा और भी कुछ इसमें है नहीं पढ़ने के लिए, ब्रह्मोस। अब ये ब्रह्मोस बनाया कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, और अग्नि 5 के बारे में जान लेते हैं। बाकी इस वाले कथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो है ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसे पूछ रहा है ना, कथन 1 इसका, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान अध्वनिक चाल, अब ये अध्वनिक चाल इसको बोलते हैं, सबसोनिक स्पीड को। देख रहे हो कैसे कैसे टर्म आ जाते हैं, ऐसे जो भी टर्म आए ना इसको इंग्लिश में ही पढ़ा करो, ठीक है। तो ये भी क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। ये इसको भी गलत करो, और ये जो है ये भी गलत है, तो दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरे बोथ है, ये तो मैं भी गलत ही लगा दिया, हर जगह गलत गलत हो रहा। ये डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा अग्नि 5 के बारे में जान लो तो यहाँ पर लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आप सबको। और जितना चीज़ बता देता हूँ इससे ज़्यादा आपको कुछ भी खोजने का ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि अब ये PYQ के लिए अलग से फिर आप कुछ खोजने लग जाना,
ठीक है। ये अग्नि 5 तो आपका सबसे पहले बताओ, ये बैलिस्टिक मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये तो लिखना है ही। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये तो लिखा ही दिया हूँ, अब इसको फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मारक क्षमता देखोगे ना तो 5,000 किलोमीटर है। 5,000 किलोमीटर तक ये क्या कर सकता है, हिट कर सकता है दुश्मन को। 5,000 किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता है, ठीक है। और ये परमाणु हथियार, न्यूक्लियर बम वगैरह ले जाने में सक्षम है, कैपेबल है। किस चीज़ के लिए, परमाणु हथियार, न्यूक्लियर बम हथियार ले जाने में कैपेबल है। और ये आपका अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है, MIR टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, ठीक है। ये MIR टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें कि मल्टीपल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो टारगेट वो लगा रहता है। जैसे कि ये देखो, जैसे मान लो ये एक रॉकेट है, अब इस रॉकेट के अंदर ना छोटा 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 मल्टीपल मल्टीपल वॉर हेड लगा रहता है, जो कि अगर यहाँ पे कहीं पे गिरेगा, एयर डिफेंस किसी देश का रोकेगा, तो ये खुल के ना ऐसे ऐसे दूसरे जगह भी गिर सकता है। ये भी है, ये टेक्नोलॉजी भी इसमें है। तो ये देख लिया आपने। अब ब्रह्मोस को देख लो थोड़ा सा, क्योंकि ब्रह्मोस अभी न्यूज में भी था, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, ये भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्को नदी जो, ठीक है, उसके नाम पे ये रखा गया है। पहले तो ये लिख लो इसका नाम, यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम कहाँ कहाँ पे। तो भारत का जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये पता ही होगा। चलो एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करना, इसका ट्रिब्यूटरी बताओ ब्रह्मपुत्र का कौन कौन सा है। ब्रह्मपुत्र। और रूस में एक मॉस्कोवा नाम से नदी है, रूस का ये मॉस्कोवा, ठीक है। इस दोनों को मिला के ना ब्रह्मोस, ठीक है, यहाँ से दोनों को मिला के ब्रह्मोस नाम रख दिया। अब देखो इससे रिलेटेड ना कुछ कुछ नाम जान लो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज़्यादा ये चर्चा में था, ठीक है। इसमें इसका जो गति है, ठीक है, स्पीड जो इसका मैक 3 का है, मैक 3 का, ठीक है, मैक 3 का इसका स्पीड है, ठीक है। इस स्पीड से ये जाता है और दुश्मन को हिट करता है। बाकी यहाँ पे तो ये पॉइंट मैंने बता ही दिया, ये क्या है, मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यहाँ पे मैंने पॉइंट बता ही दिया, ठीक है। अब देखो और भी क्वेश्चन है बहुत सारे। चलो अब जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन को करवाएंगे अगले वीडियो में, और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। टेंशन मत लेना कि किसी भी साल का कोई क्वेश्चन आपका रह रहा है, सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। इस चैनल पे पूरा PYQ का सीरीज ही आएगा, और जो भी बच्चे ये एनिमेटेड PDF लेना चाहते हो, ठीक है, ये जैसे मैंने ये सब कुछ लिखा है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसको बहुत कम फी है, इतना तो आप लोग ऐसे भी खर्च कर देते हो। बहुत कम फी में आपको पूरा हैंड रिटन नोट मिल जाएगा, जो कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस रिवीजन करना पड़ेगा, और पूरा PYQ का मजा लो। तो चलो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।